हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फोरेंसिक लॉ। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फोरेंसिक लॉ। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि फोरेंसिक लॉ इज एन साइंस टू अनअर्थ वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसीज। ना सिर्फ ट्रेडिशनल केसेस में जैसे कि रोबरी हो गया, डिकोटी हो गया, मर्डर हो गया, बट ऑल्सो इन मिसरिप्रेजेंटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो आज के टाइम पर अनकवर हो रहे हैं और ज्यादा हार्मफुल हो रहे हैं देन द ट्रेडिशनल केसेस। फोरेंसिक लॉ इज मेड फ्रॉम फोरेंसिस, that is a Latin word that means an application before forum before court of law in public debate and discussion। ठीक है, हमने किसी फोरम में या कोर्ट ऑफ लॉ के सामने कोई एप्लीकेशन डाल दी पब्लिक डिबेट और डिस्कशन के लिए। अब फोरम इन रोम, रोम में फोरम क्या है? एक मीटिंग प्लेस है जहां पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो चीजें हैं वो पूरी की जाती है। अब इसके टू फोल्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले ट्रेडिशनल कलेक्शन, इकट्ठा करना एंड इवेल्युएशन ऑफ एविडेंस, और जो हमारा मॉडर्न व्यू है वो है साइंटिफिक इवेल्युएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ एविडेंस। ये दो ऑब्जेक्टिव्स इसके मेन लाई करते हैं। अब कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। पहले जो है फोरेंसिक लॉ अपनी फोर्स किससे लेता था? फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, पर अब इसके खुद के डिसिपल्स जो है वो बन गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। एनकार्टा लॉ डिक्शनरी कहती है दैट फोरेंसिक लॉ इज अ साइंस ऑफ क्राइम, फोरेंसिक साइंस इज अ साइंस ऑफ क्राइम, दैट इज इट अप्लाई एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व क्राइम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू सॉल्व क्राइम। अब ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या कहती है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है दैट इट इज पर्टेनिंग टू द कोर्ट ऑफ जस्टिस। एल्फ्रेड स्वाइन टेलर जो है वो एक डेफिनेशन देते हुए कहते हैं दैट एप्लीकेशन ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ मेडिकल नॉलेज टू लॉ। ठीक है, हर ब्रांच का, जो भी मेडिकल की ब्रांच है उसकी हर ब्रांच की एप्लीकेशन किसमें? लॉ में। क्या है? फोरेंसिक साइंस है या फोरेंसिक लॉ है। लिमिटेड है इसका यूज क्योंकि सिर्फ ओनली रिलेटेड टू लॉ होना चाहिए, तो हम उसको फोरेंसिक लॉ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका नेचर क्या है। सबसे पहले कि अनसर्टेनिटी या जो एब्सोल्यूट एविडेंस होता है वो तो एक रेयर फिनोमिना है कि भाई हमें पता ही ना हो, हम बिल्कुल सर्टेन है या कोई एब्सोल्यूट एविडेंस है। ठीक है, इट इज कंप्लीट सर्टेनिटी और एब्सोल्यूट एविडेंस जो है वो बहुत ही रेयर है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमेशा आते हैं। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ ह्यूमन अलग अलग है। बायोलॉजिकल जो है उनका, बायोलॉजिकल जो उनका मेडअप है वो सब अलग है, तो इसीलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं हमेशा। अब इन द केस ऑफ प्रताप मिश्रा वर्सेस उड़ीसा, इट वाज हेल्ड दैट नो साइंटिस्ट, कोई भी साइंटिस्ट सर्टेनिटी के साथ एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता किसका, इंजरी का या रेप। वैसे ही पति वेंकैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में बताया गया है कि नॉट नोन टाइम ऑफ, हम डेथ का एग्जैक्ट टाइम कभी पता कर ही नहीं सकते, इसलिए क्या है? अनसर्टेन। तो हमें एक बात तो पता लगी कि ये जो है अनसर्टेनिटी है, ये जो है अनसर्टेन है, और एब्सोल्यूट एविडेंस जो है वो एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। अब हम देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है। इसका नेचर हम डिफाइन कर सकते हैं दो। पहला ये है मल्टी डिसिप्लिनरी। अब पहले जो साइंस के डिसिप्लिन्स थे जैसे कि बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ये सब जो है ये इसका पार्ट थे, पर अब क्या हुआ? इट इंक्लूड मेनी न्यू डिसिप्लिन्स और ब्रांचेस। तो इसीलिए अब क्योंकि बहुत सारे डिसिप्लिन्स है और ब्रांचेस हैं, एंथ्रोपोमेट्री हो गया, हमारे पास पैथोलॉजी हो गया, फिंगरप्रिंटिंग हो गया, डीएनए हो गया, बहुत सारे आ गए, तो इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी चाहिए हमें, जिसमें ये सारे जो डिसिप्लिन्स है और सारे ब्रांचेस से रिलेटेड हो, एक्सपर्ट हो, इक्विपमेंट हो, बुक्स हो सभी सब्जेक्ट मैटर में। पर एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी, तो इसीलिए जो फोरेंसिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे शुड बी, कहाँ हम उसे एस्टेब्लिश करें? नियर कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा, ताकि वो दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर सके और हमें कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी बना सके एट लेस्ट कोस्ट।
बहुत सारे हीनियस क्राइम के ऑफेंडर्स जो है वो एक्विट हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी। तो सबसे पहली चीज क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारे डिसिप्लिन जो है इसका पार्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है ये एक मल्टी प्रोफेशनल लॉ है। इसमें क्या है, अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्या करेगा? अपनी स्किल ऑफ कलेक्शन के बेसिस पे क्या करेगा? पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन करेगा, कलेक्शन करेगा, अपने स्किल के बेसिस पे उसे पैक करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कौन आदमी आ गया? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। फिर काउंसिल और जज क्या करेंगे? काउंसिल ऑफ जज रिलेशनशिप बनाएंगे लॉ और साइंटिफिक एविडेंस के बीच में और उसको एस्टेब्लिश करेंगे सरकमस्टांशियल एविडेंस और दूसरे के साथ। और पब्लिक का क्या काम आ गया? पब्लिक नॉट टू डिस्ट्रॉय, पब्लिक इसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो मल्टी प्रोफेशनल है, बहुत सारे लोगों का इसमें काम है। ये हो गया इसका नेचर। अब हम देखते हैं स्कोप। स्कोप का मतलब है कि एक तरीके से कहाँ कहाँ हर जगह पर अप्लाई होता है। सबसे पहले क्रिमिनलिस्टिक्स आ गया। क्रिम अरे यार ये पैथोलॉजी वहां से आ गया, पीडीएफ में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, क्रिमिनलिस्टिक्स में क्या होता है? फिजिकल एविडेंस के रिकॉग्निशन। ठीक है, फिजिकल एविडेंस को रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? कोज एंड इवेल्युएशन ऑफ मैनर ऑफ डेथ, कैसे जो डेथ है वो कैसे हुई, उसका क्या कोज था, क्या टाइम था, ये सब आ गया। फिर आ गया हमारे पास एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री, एल्फोंसो बर्टिलियन ने 1883 में कहा था कि एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड जो है वो हम स्कल से बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। जो स्कल है उससे बहुत सारी चीजें पता लगती है। ये हम आगे और थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे स्कल के लेंथ से, विड्थ से, इन सब चीजों से हम कैसे क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। फिर आ गया फिंगरप्रिंटिंग। 1684 में फर्स्ट टाइम हुआ था। ये क्यों है कि जो हमारे फिंगर और फुट पैटर्न है ना वो अलग होते हैं। अब हमारी जो फिंगर है आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें ऐसे ऐसे पैटर्न्स बने होंगे, तो ये रिजेस हैं। अब इन रिजेस में स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, तो इसीलिए सबका फिंगरप्रिंट क्या होता है? अलग होता है। फिर साथ में फिर आता है डीएनए। 1984 में फर्स्ट टाइम डीएनए को यूज करा गया था। और अब मान लो पैटर्निटी डिफाइन करनी है, इनहेरिटेंस डिटरमाइन करना है, तो बहुत सारी चीजों में जो है ये डीएनए अब क्रिमिनल के साथ साथ सिविल में भी यूज होने लगा है। फिर आ गया बैलिस्टिक। बैलिस्टिक हम बुलेट से बताएंगे कि हर जो मान लो कोई बुलेट है, मतलब कोई गन से कोई बुलेट निकली, तो इसके जो केसिंग्स जिसके अंदर बुलेट होती है ना, तो उस सब हर गन के मार्क्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे हम बुलेट्स को डिफाइन कि कौन से ये जो है किस टाइप के वेपन से निकली, कौन सी गन थी, और ये सब हम बेलिक्स। फिर टॉक्सिकोलॉजी में हम क्या देखते हैं? एसिड। कि मान लो किसी को ड्रग देके, किसी को पॉइजन देके, या ऐसे अगर किसी को मारा गया है तो हम उसको टॉक्सिकोलॉजी जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। फिर आ गया डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन। मान लो फोर्जरी के केसेस होते हैं, फॉल्स डॉक्यूमेंट के केसेस होते हैं, इनमें क्या करेंगे? हम इंक देखेंगे, पेन की हैंड राइटिंग और साइन, इसको कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हाँ भाई ये आदमी था, और हम जो है कन्विक्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ फोरेंसिक लॉ। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।